हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन और साइनर मिल करके पिलर नंबर 32 डीमन गॉड से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन और साइनर को अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है और तुरंत अपने गोट हेड से लॉन्ग हाउचन और साइनर के ऊपर अटैक करके उन लोगों को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है। और इधर लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम यहाँ पे दुआंग मिंग को लेकर के भाग रही होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड बाहर आकर के उन लोगों के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करके उन लोगों के ऊपर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है और उन लोग को बताता है कि तुम्हारा लीडर और डिप्टी लीडर वो दोनों ही हम मारे जा चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हानियू जब ये सुनता है कि उसके डिप्टी लीडर और लीडर वो दोनों ही जान से मारे जा चुके हैं, वो भी इस डीमन गॉड की वजह से, वो एकदम पगला जाता है और वो पूरी जान लगा करके वहाँ पे उठने की कोशिश करता है, मगर वो ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी उसे लॉन्ग हाउचन और साइनर की याद आती है और वो खड़ा हो जाता है और तुरंत वहाँ पे एंजल केज को समन करता है और सीधा ही उस डीमन गॉड पिलर नंबर 32 को कैद कर लेता है और तुरंत सिमसियान से कहता है कि तुम दुआंग मिंग को लेकर के यहाँ से जल्दी भागो। यह आदेश मिलते ही सिमसियान तुरंत दुआंग मिंग को उठा करके वहाँ से भागने लगता है और तभी वो डीमन गॉड कहता है कि बिना मेरे परमिशन से यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। ये कहते ही वो डीमन गॉड धीरे धीरे करके वहां पे उठने लगता है और इधर हानियू चिल्ला करके सिमसियान को जल्द से जल्द भागने के लिए बोलता है। सिमसियान काफ़ी तेज़ी से वहां से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड उठ चुका होता है और अपनी चुटकी बजा करके यहाँ पे हानियू के एंजल केज को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी हम देखते हैं इस ब्लास्ट की वजह से हानियू भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और तभी हम लिंजी को देखते हैं जो कि आसमान में एक छलांग लगा करके अपनी फायर फेनिक्स यान तियान को तुरंत वहां पे समन करता है। ये देख करके वोंग जुआन भी अपनी गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन कर लेती है और तभी यंगर भी वहां पे मैगडल को अटैक करने के लिए भेज देती है। ये तीनों ही आपस में कंबाइन अटैक करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देते हैं। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से उस डीमन गॉड की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड हंसते हुए अपने शोल्डर पे लगे हुए उस बुल शील्ड को एक्टिवेट करता है, साथ में वो दो और हेड को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे वो डीमन गॉड खुद को प्रोटेक्ट कर चुका होता है तीनों साइड से। एक साइड में गोट, दूसरे साइड में बुल्फ और तीसरे साइड में उसकी खुद ह्यूमन की डिफेंसिव शील्ड होती है। तभी हम मैगडल को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से आकर के उसकी शील्ड से टकरा जाता है, मगर डीमन गॉड की शील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो मैगडल को तुरंत पीछे ढकेल देती है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत पीछे खिसक जाते हैं। और यहाँ पे लिंजी, हानियू, वोंग युआन और लिंगर इन सबको तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इस डीमन गॉड की ये डिफेंसिव शील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि इन तीनों के ही कंबाइन अटैक को यहाँ पे ये होल्ड कर लिया है। उस ब्लास्ट की वजह से सिमसियान जो कि भाग रहा होता है वो भी गिर जाता है और वो पलट करके देखता है कि वो डीमन गॉड धीरे धीरे करके उसके दोस्तों की ओर बढ़ रहा होता है उन लोगों को जान से मारने के लिए। और तभी हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ पे तुम सबको एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। ये सुन करके सिमसियान तुरंत उस दुआंग मिंग को छोड़ता है और अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करता है और काफ़ी पावरफुल मेट्रॉइड हैमर से अपने उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। मगर वो डीमन गॉड अपनी डिफेंसिव शील्ड से सिमसियान के इतने पावरफुल अटैक को वहीं पे होल्ड करके रख देता है और एक ही झटके के साथ वो सिमसियान को भी पीछे ढकेल देता है। और तभी वो तुरंत वहाँ पे दुआंग मिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने पास उठाता है और कहता है कि तुम लोगों का लीडर और डिप्टी लीडर तो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब बारी है तुम लोगों की। ये कहकर के वो तुरंत अपनी तीनों ही शील्ड को एक्टिवेट करता है और उन तीनों को ही आपस में मर्ज करने लगता है और वो कहता है कि मैं एक ही बार में यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। ये कह कर के वो अपनी शील्ड से सीधा ही लॉन्ग हाउचन की टीम के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके
लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम एकदम डर चुकी होती है क्योंकि वो लोग अब एकदम बेबस हो चुके होते हैं। उनके सामने उन लोगों की मौत नज़र आ रही होती है क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग इस अटैक को होल्ड कर सकें। तभी लॉन्ग हाउचेन बीच में आता है और अपनी शील्ड से सीधा ही उस अटैक को होल्ड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साइनर अपने खंजर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से दुआंग छूट जाता है और तुरंत साइनर उसे पकड़ के लॉन्ग हाउचेन के पास लेकर के आ जाती है। और यहाँ पे वो डीमन गॉड जब देखता है कि लॉन्ग हाउचेन और साइनर बच चुके हैं, वो एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ कैसे बच सकते हो? मैंने तुम लोगों के चक्कर में गोट हेड की आधी पावर को बर्बाद कर दिया, आखिर तुम लोग इस फॉर्मेशन से कैसे निकल सकते हो? वो काफ़ी गुस्से में अपने स्पीयर को पकड़ लेता है और कहता है कि भले ही तुम लोग यहाँ बच चुके हो मगर फिर भी मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनना ही था तभी साइनर हवा में जंप लगाती है और तुरंत सिक्स पाथ साइकिल के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करती है और अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट से ही सॉर्ड को समन करती है, जो सॉर्ड काफ़ी तेज़ी से जाकर के उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाती है। तभी वो डीमन गॉड अपनी तीनों ही डिफेंसिव शील्ड को अपने सामने लाता है और साइनर के अटैक को होल्ड करके रख देता है और एक ही बार में वो साइनर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके साइनर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आती है और उस डीमन गॉड के ऊपर लगातार अपने खंजर से अटैक करने लगती है। वहीं पे उसका सपोर्ट लॉन्ग हाउचेन भी कर रहा होता है मगर इन दोनों के ही अटैक उस डीमन गॉड का यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। जब भी वो अटैक करते हैं वो डीमन गॉड तुरंत अपनी शील्ड को बीच में ले आता है। तभी लॉन्ग हाउचेन टेलीपैथी के थ्रू साइनर से कहता है कि इस डीमन गॉड के पास 3 सर हैं और इन सर में से इसका पहला सर बुल का है, दूसरा ह्यूमन का और तीसरा एक गोट का। और जैसा कि इसने हम लोगों को रोकने के लिए गोट हेड का यूज़ किया था, इसलिए उसका गोट हेड काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को मिल करके इस गोट हेड को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके लिए हमें कंबाइंड अटैक करना होगा। तभी साइनर समझ जाती है और वो तुरंत अपनी डेथ एंजल की पावर को समन करती है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। तभी वो डीमन गॉड तुरंत अपनी सारी स्पिरिचुअल शील्ड को अपने सामने ला करके साइनर के अटैक को होल्ड करने लगता है, मगर ये साइनर का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए उस डीमन गॉड को इस अटैक को होल्ड करने में अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करना हो रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन काफ़ी तेज़ी से उस डीमन गॉड के दाएं बाएं घूम रहा होता है। वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन को सेंस तो कर लेता है मगर तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने असुरा स्लैश अटैक को समन करता है और सही मौके का वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन को मौका मिलता है वो काफ़ी पावरफुल असुरा स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर करके उसकी गोट के हेड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और एक ब्लास्ट के साथ वो डीमन गॉड काफ़ी तेज़ी से पीछे जाता है। तभी लॉन्ग हाउचेन टेलीपैथी के थ्रू साइनर से कहता है अब बारी है इस बुल हेड की। साइनर ये समझ जाती है और वो दोनों ही मिल करके लगातार ही उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अपने बुल हेड की पावर को एक्टिवेट करके लगातार अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट से उस डीमन गॉड को होल्ड करता है और अपनी स्पिरिचुअल शील्ड का भी वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को नचाते हुए लॉन्ग हाउचेन के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी एंजल गॉड की पावर को समन करके वहाँ पे एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है, मगर तभी साइनर आसमान से काफ़ी पावरफुल डेथ एंजल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसके लिए ये डीमन गॉड तैयार नहीं था। वो डीमन गॉड सोच रहा होता है कि ये अटैक उसकी बॉडी पे था मगर ये अटैक तो उस बुल हेड पे था। तभी हम देखते हैं साइनर का ये स्लैश अटैक उस डीमन गॉड के शोल्डर से उस बुल हेड को अलग कर देता है और जैसे ही वो हेड अलग होता है वो ज़मीन पे गिरते ही तुरंत वहाँ पे धीरे धीरे करके इरेज होने लगता है। ये देख करके लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने दोस्तों के पास आता है और साइनर भी वहाँ आती है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि फाइनली हमने यहाँ पे इस डीमन गॉड के 2 हेड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। तभी वो डीमन गॉड हंसते हुए लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पे मेरे गोट हेड को बुल हेड को डिस्ट्रॉय कर दिया है मगर तुमने मेरे ह्यूमन हेड को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी क्योंकि ये हेड सबसे ज़्यादा पावरफुल हेड है मेरा। ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम पीछे हटना स्टार्ट हो जाती है। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि तुम लोग अब बच नहीं सकते हो। ये कहते ही वो अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम से कह देता है कि जल्दी से तुम लोग पीछे हटो। ये सुनते ही उसकी पूरी टीम पीछे तो हट जाती है मगर लॉन्ग हाउचेन आगे ही रह जाता है। तभी वो डीमन गॉड हंसते हुए लॉन्ग हाउचेन की ओर देखता है और अपनी ट्रिपल आई को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उसकी ट्रिपल आई एक्टिवेट होती है वो चारों तरफ अपने
हार्ट एंड सोल डोमेन को अपीयर कर लेता है, जो डोमेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और लॉन्ग हाउचेन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन देखता है कि आखिर मैं ऐसी बंजर सी जगह पे कैसे आ गया, ये जगह कौन सी है। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी महसूस कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और किस सिटी से आप मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।